तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है दक्षिण अमेरिका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है पेरू। हाँ दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है पेरू। तो दोस्तों चलिए इस देश की जो राष्ट्रीय झंडा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये जो है वो देश की राष्ट्रीय झंडा। तो दोस्तों वो देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है और इंडिया के साथ रिलेशन क्या है, मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल एच बड़े स्क्रीन पर दिखाऊंगा। आ सकते हो देश कहाँ पर है। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखना है, लीमा महात्मा गांधी। हाँ दोस्तों, लीमा महात्मा गांधी। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं पृथ्वी के अंदर 19वां सबसे बड़ा देश जो है पेरू। हाँ दोस्तों 19वां सबसे बड़ा देश जो है पेरू, जिसका आयतन अगर हम बताएं 1.285.216 पर किलोमीटर, ये देश की जो है टोटल आयतन है। तो दोस्तों उत्तर में जो है इक्वाडोर, कोलंबिया, पूर्व में जो है ब्राजील, दक्षिण पूर्व में जो है बोलिविया और दक्षिण में जो है चिली, दक्षिण पश्चिम में जो है बड़ा प्रशांत महासागर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये देश जो है कहाँ पर है, गूगल मैप और फुल एचडी में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये जो है हमारा इंडिया आपको नजर आ रहा है, और वो देश जो है पेरू जो दक्षिण अमेरिका के एक स्वाधीन देश, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ जो पेरू जो दक्षिण अमेरिका के एक स्वाधीन देश, यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा। हाँ दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा आसपास में कुछ देश है जो मैं आपको बताया था, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलिविया, चिली और जो है बड़ा प्रशांत महासागर। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की कहाँ का नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर और भी एयरपोर्ट है जो आपको यहाँ पर लोकेशन में नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये देश की जो राजधानी लीमा, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। तो दोस्तों चलिए हम राजधानी की तरफ चलते हैं। और देश की राजधानी लीमा, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है, और राजधानी में ही एक ट्रेड या पोर्ट ट्रेड करने वाला एक जगह है, मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो स्पेनिश, और इसके अलावा यहाँ पर क्विचुआ आयमारा भाषा भी इसमें यूज किया जाता है इस देश में। तो दोस्तों ये देश जो है क्रिश्चियन समूह एक देश है जहाँ पर 94.5% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है जो मुस्लिम धर्म की एक प्रथा है जो FGM फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, तो यहाँ किया जाता है। हाँ दोस्तों जो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है लेकिन यहाँ पर भी किया जाता है। ये देख लीजिए वो देश की राजधानी में स्थित है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश के पानी की बात करें तो 0.0% यहाँ पर पानी है, जहाँ पर इंडिया पर जो है 9%। इस देश के जो राष्ट्रपति है पेड्रो कासिलो, वो देश की जो है राष्ट्रपति आज की डेट पे अगर हम देखें तो दोस्तों ये देश की जो है जनसंख्या, ये देश की जो है जनसंख्या 44 नंबर पे आता है पृथ्वी के अंदर, और GDP के मामले में जो है 52 नंबर पे आता है पृथ्वी के अंदर, और भारत जो है 5 नंबर पे आता है पृथ्वी के अंदर। तो दोस्तों GDP जो है 240.346 बिलियन ये देश की जो है टोटल GDP है। और कॉलिंग कोड की बात करें तो +51 ये देश की जो है कॉलिंग कोड। तो दोस्तों ये देश जो है स्पेन से स्वाधीन हुआ है 1821 में, 28 जुलाई को ये देश जो है स्पेन से स्वाधीन हुआ है। तो दोस्तों ये देश में जो है 22 प्रजाति की कुछ पक्षी उद्भिद दिखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 2000 से ज़्यादा, हाँ दोस्तों, प्राणी की प्रजाति यहाँ पर दिखा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये देश जो है ब्राज़ील के बिल्कुल करीब है, जो अमेज़न कह सकते हो एक जंगल है, आपको पता ही होगा जो सबसे बड़ा जंगल है। और यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको पोर्ट दिखाने की कोशिश करूँ जो देश की राजधानी के बिल्कुल पास है। हाँ दोस्तों लीमा के बिल्कुल पास है, आपको नजर आ जाएंगे वो जो है सबसे बड़ा पोर्ट। हाँ दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों कोविड के समय जो है ये सब पोर्ट जो है कह सकते हो बंद था। हाँ दोस्तों कुछ जो है अस्तव्यस्त काज यहाँ पर चल रहा था और कुछ काम जो है यहाँ पर बंद था, लेकिन कोविड के समय जो है इस देश की अर्थनीति थोड़ा नीचे आ गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, कोविड के समय आया था दोस्तों ये देश में जो है पहला केस आया था जो कोविड 6 मार्च 2020 में, और ये देश की सेना जो है 4 लाख से ज़्यादा इस देश की सेना है। जो इस देश की प्रतिवेशी देश कोलंबिया, उसकी जो सेना है 5 लाख। हाँ दोस्तों और यहाँ पर देख लीजिए वो देश के कुछ अहम हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश की जो दूतावास हमारे इंडिया में है, और इंडिया में रह के बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका को जो है नेतृत्व करता है इंडिया में रह के। और हमारा दूतावास इस देश में नहीं है, हमारा दूतावास जो है इस देश के प्रतिवेशी देश चिली, उस चिली में रह के इस देश को जो है नेतृत्व करता है। 1997, 1998 में जो है दोनों देश के राष्ट्रपति दोनों देश में दौरा किया था, और यूएन में जो है हर समय ये देश भारत को सपोर्ट किया है। इसके अलावा पेरू, जम्मू कश्मीर जो भारत की है, ये देश जो है हर भारत के पक्ष में जो है हर समय जो है वोट दिया है। हाँ दोस्तों इसके अलावा भारत ने जो है हर समय पेरू को समर्थन किया है, और 2018 में जो है भारत और पेरू की जो रिश्ता है
55 साल हो गया है। हाँ दोस्तों, 55 साल हो गया है, कह सकते हो दोनों देश की रेस था। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया जो है कुछ सामान उस देश में भेजता है, जैसे तांबा, आयरन, ऑयल, गैस, वाटर पाइप। इसके अलावा उस देश से जो सामान आता है वो जो है दस्ता, सिंथेटिक वायर और जो कह सकते हो कैल्शियम। हाँ दोस्तों, उस देश में भारत की कुछ कंपनी मौजूद है जो टाटा महिंद्रा इस देश में जो है एक्टिव है उस कंपनी। और ये देश में जो है हुआ था, हाँ दोस्तों, भूकंप हुआ था जो 2007 15 अगस्त में जो है एक बड़ा भूकंप हुआ था जो पेरू में। और उसके लिए जो है भारत ने $5 लाख उस देश को प्रदान किया था, सहायता किया था। उसके अलावा और भी सामान दिया था, और उस जो सामान दिया था उसका नाम था लीमा महात्मा गांधी। हाँ दोस्तों, लीमा महात्मा गांधी। तो दोस्तों, ये देश की पॉपुलेशन और इस देश की जो है नेशनल एंथम हम एक एक करके देख लेते हैं। चलिए हम दिखा देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए वो देश की जो नेशनल एंथम मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, ये देश की जो है आदर्श वाक्य का या नीति वाक्य को वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा? हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश की जो कैपिटल, वो देश की जो राजधानी, वो देश की राजधानी जो लीमा। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। और इस देश की अगर हम भाषा की बात कहें तो दोस्तों स्पेनिश, क्विचुआ, आयमारा आपको नजर आ रहा है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर लिख के बता रही हूँ। और धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन समुदाय से 94.5% यहाँ पर जो है क्रिश्चियन इंसान इस देश में रहता है। ये देख लीजिए उस देश के प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पर लिखते हूँ और उस देश के प्राइम मिनिस्टर की नाम यहाँ पर लिखते हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा वो दोनों की इमेज, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। और पानी की बात करें तो 0.41%। टोटल जीडीपी देख लीजिए 240.346 बिलियन टोटल जीडीपी जो 52 नंबर पे आता है पृथ्वी के अंदर। कॉलिंग कोड देख लीजिए +5 कॉलिंग कोड कॉल करने के आगे आपको ऐड करना पड़ेगा। पॉपुलेशन देख लीजिए 3.10। हाँ दोस्तों, 3 करोड़ 10 लाख इस देश की टोटल पॉपुलेशन और इसके अंदर 1 लाख जो है इंडियन पॉपुलेशन। मैं आपको बता दूं यहाँ पर हिंदू जो है बहुत संख्यक रहता है, इसलिए जो है यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन इतनी आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों, कुछ मिलिट्री की कह सकते हो सामान जो इंडिया उस देश में बेचता है। तो दोस्तों, ये देश दुनिया के अंदर कहाँ पर है? हाँ दोस्तों, ये देश जो है दुनिया के अंदर कहाँ पर है? यहाँ पर देख लीजिए 19वां सबसे बड़ा देश मैं आपको दिखा रही हूँ जो पेरू, जो पृथ्वी के अंदर जो दक्षिण अमेरिका के एक स्वाधीन देश है। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, उस देश के नागरिक जो है इंग्लिश और हिंदी सीखना चाहता है, इसलिए जो है इंडिया उस देश को जो है हिंदी और इंग्लिश सिखाने के लिए उस देश में जो है प्रतिनिधि भेजा था। तो दोस्तों, मैं आपको दे दूँ लास्ट अपडेट के अनुसार उस देश की जो है 500 से ज़्यादा नागरिक जो है इंडिया में रह रहा है। हाँ दोस्तों, इंडिया में जो है रह रहा है, कुछ शिक्षक है और कुछ छात्र है। और ये जो देख रही हो वो देश की राजधानी लीमा, उसकी जो है प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, कुछ यहाँ पर डॉक्टर होने के लिए आया है। और अगर हम बताएं, ये देख लीजिए वो देश के कुछ जो मैं राज्य में आपको दिखा रही हूँ, 26 आपको राज्य नजर आ जाएंगे, 24 आपको नजर आ जाएंगे। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। वो राज्य का नाम भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा? हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ उस देश के जो नागरिक इंडिया में रहता है कहाँ रहता है? दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, राजस्थान। यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी वो देश की जो है जंगल के इलाका। ये देख लीजिए वो देश के एक ऐसा इलाका जहाँ बर्फ ढकी हुई है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, वो देश के देख लीजिए यहाँ पर जो है मरुभूमि इलाका आपको नजर आ जाएंगे, रेगिस्तान आपको नजर आ जाएंगे और समुद्री तट है ना। हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए वो देश की जो रेड कलर जिन हिस्से में है वो जो है गर्म जगह है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा? हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको कहा था वो देश के जो प्रेसिडेंट कौन है। ये देख लीजिए वो देश के प्रेसिडेंट, इसका इमेज में आपको दिखा रही है। और वो देश के जो प्राइम मिनिस्टर उसका इमेज में आपको दिखाऊंगा। ये देख लीजिए वो देश के जो प्राइम मिनिस्टर उसका इमेज में आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, वो देश के जो प्रेसिडेंट और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर उसका जो है एक साथ इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले ये देख लीजिए इंडिया और पेरू कहाँ पर है, ये दोनों देश एक मैप पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और ये देख लीजिए उस देश के जो प्रेसिडेंट और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। और वो देश जो है कौन कौन से देश के साथ जो है अच्छा रिलेशन रखा है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। जो देश ब्लू कलर है उस देश के साथ अच्छा रिलेशन है और उस देश में जो है उसका एम्बेसी मौजूद है। और जो देश में एम्बेसी नहीं है वो जो है यहाँ पर देख लीजिए सफ़ेद है। भूटान है, ताइवान है, माडागास्कर है, मॉरिशस है। यहाँ पर देख लीजिए ये जो है अलग ग्राफ है। तो दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा जो देश हमारे इंडिया से जो है ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदा है उस देश की यहाँ पर ग्राफ में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर तुर्की, इजराइल यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे, पेरू और यहाँ पर जो है इक्वाडोर नजर आएंगे। लेकिन इक्वाडोर जो है रेड है क्योंकि कुछ कारणवश जो है इक्वाडोर वो हेलीकॉप्टर को जो है
वो यूज नहीं करता है। हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है इक्वाडोर जो है मानता है इंडिया की ध्रुव हेलीकॉप्टर के अंदर जो कुछ खामियां हैं। तो दोस्तों कुछ साल पहले जो है इक्वाडोर जो है वो जो कह सकते हो जो ध्रुव हेलीकॉप्टर वो जो है बेच दिया है, और 7 इक्वाडोर ने जो है 7 ऐसा ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदा था जिसके अंदर एक हेलीकॉप्टर उस देश के प्रेसिडेंट के लिए था। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ उस देश के नागरिक जो इंडिया में रहता है कहाँ कहाँ रहता है। बंगाल में रहता है, राजस्थान में रहता है, कर्नाटक में रहता है, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में रहता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था दक्षिण अमेरिका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है पेरू, और भी देश के संपर्क में अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है आपको ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है।